सिंस और फॉर ने आपको जरूर परेशान किया होगा, आपको मालूम होगा, परेशान निश्चित है किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि इनके यूजेस लगभग एक जैसे होते हैं और दोनों के यूज जब करने की बारी आती है तो होती है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, और इसी कन्फ्यूजन को आज मैं करूंगा दूर। तो चिपक जाइए अपने मोबाइल के साथ, ठीक है। और जो सिंस और फॉर का प्रेपोजिशन है ना भाई, ये बहुत परेशान करता है। ये ऐसे लगी हुई सिंग की तरह होता है, इधर टूट जाएगी तो नुकसान है, इधर चले जाएगी तब भी नुकसान है, यानी कि हम इसको समझना ही पड़ेगा, राइट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सिंस और फॉर के यूज आप कैसे करोगे। सिंस का हिंदी होती है से, फॉर की हिंदी होती है से, ये दोनों की जब से होती है तो भाई लगाना किसको कहाँ है, इसके भी नियम है, इसके भी रूल्स है, इसको आपको समझने पड़ेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि इसको किस टेंस में यूज करते हैं। सिंस का यूज और फॉर का यूज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, यानी किसी समय के साथ। वो समय चाहे निश्चित हो, चाहे वो समय अनिश्चित हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम हो, चाहे वो टाइम ऑफ ड्यूरेशन हो, हम उनके साथ ही किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंस और फॉर के यूजेस करते हैं। इसके कुछ चुनिंदा ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स को मैं बताऊंगा। यदि आप उस ट्रिक्स को याद कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कभी भी सिंस और फॉर के यूज करने में कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि सही हम सिंस और फॉर का यूज कैसे करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक की बटन जरूर दबा दीजिएगा, ओके। तो चलिए बताते हैं। देखिए, अब सिंस का इस्तेमाल किसी समय के साथ, किसी निश्चित समय के साथ, रहा, रही, रहें इत्यादि जैसे वाक्यों में आपको देखने को मिलता है। और फॉर का यूज किसी अनिश्चित समय के साथ, रहा, रही, रहें इत्यादि वाक्यों में आपको देखने को मिलता है। हाँ, वो टेंसेज अलग अलग हो सकते हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं बदलेंगे, ठीक है, ये नहीं बदलेंगे। एक बताएगा भाई वो समय को गिन गिन के बताएगा, वो घंटों को गिनेगा, मिनट को गिनेगा, दिन को गिनेगा, महीनों को गिनेगा, और एक क्या करेगा, वो एकदम निश्चित जगह बताएगा, निश्चित टाइम बताएगा, ठीक है ना। वो क्या क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक। तो जो सिंस होता है, सिंस का इस्तेमाल हम पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए करते हैं, एक निश्चित समय को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई दिन हो गया, दिन का मतलब सप्ताह के 7 दिनों के नाम होते हैं ना, आप सप्ताह के 7 दिनों के नाम आपको पता ही होगा, ठीक। 7 के 7 दिनों के नाम आपको याद होंगे। अब उन दिनों के साथ आप किसका इस्तेमाल करते हो, सिंस का यूज करते हो। जब भी बात अगर बोला जाए कि भाई मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूं, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूं, तो सोमवार का दिन कैसा था, निश्चित था, एक पॉइंट ऑफ टाइम था, वो दिन निश्चित था। सोमवार का दिन सारा दिन निश्चित होता है। आपने बताया कि मैं सोमवार से स्कूल तो जा रहा हूं, तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ठीक है। तो वहां पे आप कितने किसका यूज किया, सिंस का इस्तेमाल किया। और आगे चलते हैं, हम एक निश्चित समय बताते हैं, जैसे कि 7 बजे। घड़ी ऐसे बनी होती है ना, क्लॉकवाइज जाती है, 12 से लेकर के ऐसे फिर घूम के 12 तक आती है, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है नहीं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। जब भी घड़ी की सुई 1 12 पे होगी तो 1 बजे, जब 2 12 पे होगी तो 2 बजे, यानी कि एक जो पॉइंट टाइम होता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, वो निश्चित समय होता है। यानी 1 बजने का, 2 बजने का, दोपहर के 2 बजे हो, रात के 2 बजे हो, तो आप बजे की बात जब करते हैं तब भी आप वहां पे आप सिंस का यूज करते हैं, राइट। तो यहां पे आप सिंस का यूज करोगे टाइम बताने के लिए, वो भी निश्चित समय के लिए। कैसे, जब आप इशारा घड़ी आपकी कर रही हो बजने का कि इतने निश्चित समय में बज गए हैं, ठीक है। 1 बजे हैं, 2 बजे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर घुमा दो, निश्चित समय है, बस इतना निश्चित समय होना चाहिए। तब समझ लीजिएगा वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और आगे देखते हैं, जब भी हम बात करते हैं कल, परसों और आज की, यानी कि टुमारो, यस्टरडे एंड टुडे की, जब भी किसी भी हिंदी के वाक्य में आज, कल, परसों जैसे शब्द का यूज हो, या अंग्रेजी में फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आए और वहां पे ऐसे शब्द आपको देखने को मिले, तब वहां पे क्या लगाओगे आप, सिंस का यूज करोगे। क्यों, टुमारो, यस्टरडे एंड आज, इनके साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और महीनों के नाम, अब महीनों के नाम आपको मालूम है कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक महीनों के नाम होते हैं। अब महीनों का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए कि अभी निश्चित होते हैं। अभी दिसंबर चल रहा है तो पूरा महीना दिसंबर ही चलेगा, तो ये निश्चित समय होता है, ठीक है। तो आप महीनों के नाम के साथ भी सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। किसके साथ करेंगे, महीनों के नाम के साथ भी आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है सन के साथ, यानी जो 2000, 2002, 2010, 2015, 2020, 1947 जो भी ये सन होता है, उस सन के साथ भी आप सिंस का यूज करोगे। यानी कोई भी सन लिखा हो, आप उस सन के साथ किसका इस्तेमाल करोगे,
सिंस का यूज़ करोगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं सन 2012 से दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है ना, तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2012, तो आप ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको निश्चित समय यहाँ पे मालूम चल जाती है कि ये इतना सन 2012 से एक निश्चित समय से दिल्ली में रह रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फॉर की तरफ आते हैं। फॉर का मतलब होता है टाइम ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि जो समय की अवधि होती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पढ़ाने की अवधि चल रही है, वीडियो 2 मिनट होगा, 4 से 5 से 10 मिनट हो जाएगा, तो ये समय की अवधि ऐसे बढ़ रही है, ठीक है ना। जब घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ऐसे 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 चलती है ना, तो उसके दरमियान जो 12 से 1 के बीच में जो होता है ना, लकीरें ऐसी खींची होती है मिनट का ना, तो वो क्या होता है, आपका टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है, यानी कि इतने से इतने काम के बीच में कितनी अवधि लगी है, ठीक है ना। वो समय की अवधि बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। जैसे 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 दिन, 1 महीने, यानी कि 1 ईयर, 1 सेंचुरी, 1 मंथ, ठीक है ना, सम, फ्यू, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, फॉर के साथ करते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर भी बात बजे की है, ठीक है ना, जहाँ पर बात दिन की है, अब जब घंटों की बात है तो आप चले जाइएगा फॉर की तरफ, पर जब बात दिन की है, बजे की है, आजकल, परसों की आए, महीनों के नाम के साथ आए, सप्ताह के नाम के साथ आए, तो वहां पे आप किसका इस्तेमाल करोगे, सिंस का इस्तेमाल करोगे। जो बचता है वो किस में चला जाएगा, फॉर में चला जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन आज आपकी निश्चित है दूर हुई होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और भी अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ी मदद मिल सके। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और इंटरेस्टिंग, जो आपके लिए होगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।